हे एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हल्द्वानी शहर के अंदर बम्बरपुरा क्षेत्र में जिस तरीके से रेलवे का विवाद चल रहा है, यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और आज उनके प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और यहाँ पर हल्द्वानी की जनता को एक बहुत बड़ी राहत की खबर मिली है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर कितना उत्साह है उनके दिलों के अंदर, कितनी खुशी की बात है, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को। और मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर एक भाई हमारे खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? मोहम्मद नासिर। हाँ, मोहम्मद नासिर भाई, यहाँ पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत खुशी की बात है और जो है इसमें जो है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ और बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसने जो है हमारे फेवर में फ़ैसला दिया और जो है आज तक हमें नोटिस बांटे गए थे। इसकी बहुत खुशी है कि आज तक हमें नोटिस बांटे गए थे कि ये जगह रेलवे में आ रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने उल्टा इनको नोटिस दिया है कि आप अपनी जगह बताएं और आप ऐसे कैसे इनके खिलाफ़ एकदम फैसला कर दिया आपने। तो आपके दिल में मतलब बहुत खुशी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे लगाया है और जैसे लताड़ लगाई है, वो आप कैसे देखते हैं उसको? बहुत खुशी है और राज्य सरकार को भी उसने नोटिस दिया है कि आप ये मानवता के खिलाफ है, आप भी अपनी जगह बताएं। राज्य सरकार आज तक जो इस पहलू में कूद नहीं रहा था, वो भी अब कूदेगा, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आएगा कि आप भी अपनी जगह बताएं और कहाँ तक आपकी जगह है। अब मेरे ख्याल से जहाँ तक है तो ये राज्य सरकार की जगह है और रेलवे तो इसमें 40-50 फुट से ज़्यादा ही नहीं, रेलवे तो कहीं से कहीं है ही नहीं। बस जब माना जाता है, जैसे अभी तक यहाँ के लोग, निवासी लोग जो कहते थे कि अभी तक रेलवे ने दावा 29 एकड़ का किया था, अब यहाँ पर 78 एकड़ का यहाँ पर दावा रेलवे कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो उसको ये मान लीजिए 78 एकड़ तो वो बिल्कुल फजूल की बात कर रही है। हाँ, 29 एकड़ उसकी मान सकते हैं, लेकिन 29 एकड़ भी वो गोला नदी की तरफ को है, यहाँ बस्ती की तरफ तो उसको 40-50 फुट के अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये थोड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, अगर उनको भी वो लेगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फ़ैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका जो है पहले पुनर्विचार किया जाए, इनके लिए जगह का इंतजाम किया जाए, उसके बाद जो है इनको हटाया जाए। ना कि ऐसे आप बिल्कुल, ये तो मानवता के खिलाफ है कि एकदम 7 दिन के अंदर आप इनको जो है हटाने का एकदम ऑर्डर पारित कर देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे भाई ने कहा कि अगर 29 एकड़ भी अगर रेलवे की ज़मीन होती है तो उसमें भी जिस तरीके से लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, उन्हें अगर हटाने का यहाँ पर निर्णय लिया जाता है तो यहाँ पर लोगों की मांग यही है कि 29 एकड़ लेने के बाद यहाँ पर जो लोग, स्थानीय लोग जो वहाँ पर हैं, उन लोगों को पुनर्वास करा जाए और उनके रहने की और बैठने की, उठने की व्यवस्था करी जाए। और यहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ का पूरा माहौल दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है, किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है और काफ़ी खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। और मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाया है, अब उसके आगे की कार्रवाई के लिए कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो अब कार्रवाई हुई है, जो 5 तारीख को सुनवाई थी, इसमें हमारे बहुत जो रहनुमा लोग हैं यहाँ के, इस एरिया का ख्याल रखने वाले, मान लीजिए पहले तो मैं यहाँ के मतीन सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अब्दुल मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ में सुमित इर्दे साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ के लिए 5-6 दिन से दिल्ली में लगे हुए हैं। इस मामले के लिए जो है पूरी तरीके से जज्बे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आगे भी इंशाल्लाह ये 1 महीने का वक्त मिला है, इसी तरीके से जो है इस काम को वो लोग आगे लेकर के चलेंगे और आगे हमारे ही फेवर में जो है फैसला आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है और दूसरे सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी उम्मीद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। मोहम्मद और दानिश भाई, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आप लोगों के पक्ष में, जिस तरीके से कई दिन से दुआएं चल रही थी और यहाँ पर लोग बाग इकट्ठा थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपके हक में जिस तरीके से फैसला आया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं टेक्चर वॉइस यूट्यूब चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिसने निरंतर हमारी आवाज़ को उठाया और लोगों तक पहुँचाया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी दुख तकलीफ़ों को, हमारी परेशानी को समझा और हमारे हक में स्टे दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस बस्ती के ऊपर रेलवे अपना अधिकार बता रहा है, जिस बस्ती को रेलवे अपना बता रहा है, जिस भूमि को, वो भूमि 1940 और आज़ादी से पहले, यानी कि अगर हम
1883, 1885 और पहले भी चले जाएंगे तो ये बस्ती उस वक्त से बसी हुई है। यहाँ पर 1940 की लीज़ है ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल। यहाँ पर 1989 में लीज़ है, यहाँ पर 1980 में लीज़ है, 1970 की लीज़ है। और जैसा कि देखने में आता है ये जितने भी यहाँ पर इंटर कॉलेज यानी कि 2 इंटर कॉलेज हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वो सब जिनका इतिहास आज़ादी के करीब रहा है 1952, 1950, 1947 का, और 5 से 6 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल के जिनके अंदर हमारे पापा ने, हमारे दादा ने पढ़ाई की। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लाइन नंबर 17 के अंदर पुराना प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, उसके अंदर मेरे पापा ने भी पढ़ाई की है। 1958 के अंदर उन्होंने 6ठी क्लास भी पास की है। तो जाहिर सी बात है कि जब 1958 में पापा ने 6ठी क्लास पास की होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो उम्र है, उनकी जो बर्थ डेट है वो 1950-1948 के पास रही होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भूमि है ये यहाँ के बाशिंदों की है। इसके ऊपर गलत तरीके से रेलवे जो है अपना प्रॉपर्टी दिखा रही है और हमें पूरी उम्मीद थी उच्च न्यायालय से। मोहम्मद इस्लाम जी, हम आपसे ये पता करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये आज कोर्ट का स्टे आया है, कई दिनों से यहाँ पर दुआएं खैर हो रही थी, आपके सामने जो ये आज स्टे आया है तो इससे आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो कि अल्लाह ने हमारी सुनी और स्टे आया, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो लड़ाई हमारी जारी रहेगी और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह हमें जिताएगा। हम हक पर हैं, हक का फैसला होगा। अच्छा, यहाँ की आवाम कहती है कि ये हमारी ज़मीन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रेलवे का दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, तो आप उसके लिए कैसे देखते हैं? हमारी 4-5 पीढ़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ पे, तो रेलवे की जगह कहाँ से आ गई? ये तो हमारे बाप दादों की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हम रहेंगे यहाँ। रेलवे की जगह और उनने हमारी मतलब क्या कहते हैं, जिस समय पानी आया था 1942 में, और उस समय हमारी जगह चली गई है, उनकी पटरी पे गई। आप देख सकते हैं 1942 का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। 1942 में गोला के अंदर पानी आने से, बाढ़ आने से पटरियाँ बह गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग इनका कहना यह है कि इन्होंने और इधर को कर करके पटरियाँ बनाई हैं और हमारी जगह को हड़पाए। रेलवे के ऊपर ये बड़ा आरोप है। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी और लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, आखिर क्या अपना लोगों का पक्ष है, क्या किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे साथ भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नफ़ीस चौधरी है। नफ़ीस चौधरी जी, जिस तरीके से ये स्टे मिला है और 1942 का या 1989 का भी जिक्र काफ़ी हो रहा है यहाँ पर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे कि रेलवे का पूरा दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, और अभी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारा मालिकाना आके ज़मीन इनकी है ही नहीं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत जब थी उस दौर से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और रेलवे के पास आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने 1999 में हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगाया जिसका सीमांकन हुआ 45 फीट आबादी की तरफ खंबे लगे हैं और 70 फीट गोला नदी की तरफ। ये टेम्परेरी व्यवस्था है रेलवे पटरी की, क्योंकि रेलवे पटरी की जो लाइन थी वो मज़ार शरीफ के पास से उधर से क्रॉस होकर जाया करती थी। मज़ार शरीफ किनका है इधर? मज़ार शरीफ उनका जलाल साहब बाबा का मज़ार शरीफ है वहाँ पर। आप देख सकते हैं जलाल साहब बाबा के मज़ार का जिक्र हो रहा है, उससे बाई तरफ को निकलते हुए यहाँ से मस्तान साहब बाबा का भी मज़ार है। मस्तान साहब बाबा का भी मज़ार है, उसके बाई तरफ से निकल कर रास्ता ट्रेन का जाता था। और अब कहाँ से जा रहा है? अब हमारी बस्ती से मिलाकर टेम्परेरी व्यवस्था पर ये रेलवे लाइन चल रही है, जिस पे आज रेलवे अपनी ज़मीन बता रही है, क्योंकि 100 साल यहाँ पर लोगों को रहते हुए हो गए। हमारे लोगों पर पट्टे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्री है, नक्शा पास है, जो पक्ष हमारा जो है हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से पुख्ता सबूत नगर निगम को पार्टी बनना था यहाँ पर। अब आपको स्टे मिल गया है, कैसे हमें एक बहुत बड़ी खुशी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छी तरीके से देखा, हमारे कागज़ों को देखा, एक राहत भरी खबर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी, और सभी समाज के लोगों ने और जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, जो ईमानदारी से न्यूज़ को चलाया, उसका हमें फ़ायदा मिला।
पर लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया है और काफ़ी खुशी का माहौल है और ये आगे भी अपेक्षा कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा इसी तरीके से आगे भी हमारा साथ देगा और अच्छा फ़ैसला देगा, निर्णायक फ़ैसला होगा और देखने का समय होगा। 7 फरवरी का टाइम दिया गया है और इंशाल्लाह हम ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ। देखते रहिए हमारा चैनल टेक्चर बॉयज़, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।